दोस्तों, अगर आप एक यूज्ड का ईवी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ 2 से 4 लाख बचाने के चक्कर में कई लोग लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। लोग कहते हैं कि बैटरी खराब हो गई तो क्या वारंटी ट्रांसफर होती है, रेंज कितनी बची है और रीसेल वैल्यू मिलेगी भी या नहीं। लेकिन सच क्या है? क्या यूज्ड ईवी खरीदना स्मार्ट डिसीजन है या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क? तो आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के मिथ्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और फैक्चुअल बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट दूंगा जिसे आप 10 मिनट में ये डिसाइड कर पाओगे कि कोई भी यूज ईवी खरीदनी चाहिए या फिर तुरंत रिजेक्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि अचानक इतनी यूज ईवी कार मार्केट में आ कहां से रही है। 2020 के बाद इंडिया में ईवी एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा। टाटा नेक्सॉन ईवी, एमजी ZS ईवी, टियागो ईवी और कई दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स रैपिडली इंक्रीज हुई। अब इनमें से काफी सारे व्हीकल 3 से 5 साल पुराने हो चुके हैं। कुछ ओनर्स अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ पेट्रोल या फिर हाइब्रिड पर शिफ्ट हो रहे हैं और फ्लीट ऑपरेटर्स भी अपनी गाड़ियां रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए यूज ईवी मार्केट अभी शुरू हुआ है और अगले कुछ सालों में और बड़ा होने की संभावना है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। जब भी कोई यूज ईवी की बात करता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि बैटरी कितनी बची है। और ऑनेस्टली ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड भी है, क्योंकि ईवी का सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है बैटरी। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि बैटरी मोबाइल फोन की तरह होती है, 4 से 5 साल बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जबकि रियलिटी ये है कि मॉडर्न ईवी बैटरीज में BMS होता है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि चार्जिंग और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसीलिए बैटरी एक दिन में अचानक से खराब नहीं होती। कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। कितनी होती है ये डिपेंड करता है चार्जिंग हैबिट्स, क्लाइमेट, माइलेज, व्हीकल मॉडल, मेंटेनेंस। और इसीलिए किसी भी यूज ईवी को देखकर बैटरी कंडीशन गेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको डेटा देखना ही पड़ेगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी सिर्फ डैशबोर्ड पर दिख रही रेंज देखकर डिसीजन मत लीजिए। सेलर से रिक्वेस्ट कीजिए बैटरी हेल्थ रिपोर्ट। काफी मैन्युफैक्चरर्स के ऑथराइज सर्विस सेंटर बैटरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर सेलर बैटरी रिपोर्ट देने से मना करे या इंस्पेक्शन अलाउ ना करे तो इसे एक रेड फ्लैग मानिए। टेस्ट ड्राइव करते वक्त भी आप कुछ चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड रेंज रियलिस्टिक लग रही है या नहीं, पावर डिलीवरी स्मूथ है कि नहीं, रिजनरेटिव ब्रेकिंग नॉर्मल काम कर रही है या नहीं, डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग लाइट तो नहीं है, चार्जिंग पॉइंट फिजिकली ठीक है या नहीं, और अगर पॉसिबल हो तो ऑथोराइज इंस्पेक्शन जरूर करवाइए। इंस्पेक्शन की कॉस्ट फ्यूचर के बड़े रिस्क से काफी कम हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी तो। ये सबसे वायरल मिथ है, जबकि रियलिटी ये है कि हर पुरानी ईवी को बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कई केसेस में बैटरी नॉर्मल हेल्थ में होती है और अगर इशू आए भी तो कुछ मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक बैटरी मॉड्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि कुछ मॉडल्स में पूरा बैटरी पैक रिप्लेस ही करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर और व्हीकल के आर्किटेक्चर पर। इसीलिए यूज ईवी देख के ये सोचना कि बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगी ऐसा assumption मत लगाइए। पहले डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चेक कीजिए। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर नई कार और यूज कार के प्राइस में जो है 1 लाख रुपए का डिफरेंस है तो क्या नई कार लेना ज्यादा सेंसिबल होगी? मेरी नजर में अगर डिफरेंस 3 से 5 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का है तो, और साथ में व्हीकल की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है, तो यूज ईवी काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफर कर सकती है। डिसीजन सिर्फ प्राइस देखकर नहीं बल्कि कंडीशन और वारंटी को देखकर भी लीजिए। मैं पर्सनली बिना ये चेक किए कभी भी यूज ईवी नहीं खरीदूंगा। 10 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है, जिसमें पहला है बैटरी हेल्थ रिपोर्ट। ये मैं जरूर चेक करूंगा। कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री जरूर चेक कीजिए। चार्जिंग केबल ओरिजिनल है कि नहीं, फास्ट चार्जिंग प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग लाइट्स तो नहीं है, टायर की कंडीशन जरूर चेक कीजिए, सस्पेंशन नॉइज है या नहीं, ब्रेक कंडीशन, एक्सीडेंट हिस्ट्री, वारंटी स्टेटस, ये सब कुछ आप जरूर चेक कीजिए। और ये 10 चीजें आपको बहुत बड़े खर्चे से बचा सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स चेक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक ईवी को चेक करना। आप डॉक्यूमेंट्स में RC को चेक कीजिए, इंश्योरेंस वैलिडिटी चेक कीजिए, पेंडिंग चालान्स को चेक कीजिए, लोन है या हाइपोथिकेशन स्टेटस जो है उसको आप चेक कीजिए, सर्विस रिकॉर्ड्स, ओनर हिस्ट्री, बैटरी वारंटी ट्रांसफर प्रोसेस अगर एप्लीकेबल होता है तो ये जरूर चेक कीजिए। पेपर वर्क क्लियर होना मैकेनिकल कंडीशन जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि अगर यूज खरीदनी है तो डीलर से लें या फिर इंडिविजुअल सेलर से लें। डीलर से खरीदने का फायदा यह है कि पेपर वर्क में आपको काफी हेल्प मिलेगी, कभी कभी लिमिटेड वारंटी भी मिलेगी, फाइनेंसिंग ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन नुकसान भी है, आपको प्राइस जो ईवी का है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि डीलर की कमीशन होगी। अब इंडिविजुअल सेलर में आपको बेटर प्राइस मिल सकता है यूजीवी का, लेकिन वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अब सवाल आता है दोस्तों कि किस बजट में कौन सी यूजीवी खरीदें।
अगर आपका बजट है 6 से 8 लाख रुपए तो टियागो ईवी या फिर ओल्डर जनरेशन नेक्सॉन ईवी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंडीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। 9 से 12 लाख की रेंज में आप नेक्सॉन ईवी का न्यूअर वेरिएंट या फिर कुछ MG ZS ईवी आप कंसीडर कर सकते हैं। हर डील अलग होती है, इसलिए मॉडल से ज्यादा आप व्हीकल की एक्चुअल कंडीशन को कंसीडर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों रनिंग कॉस्ट कितना होगा। इंजन ऑयल नहीं होता ईवीज में, रेगुलर इंजन सर्विसिंग नहीं होती, लेकिन ईवीज में होते हैं टायर्स, ब्रेक फ्लूइड, कैबिन फिल्टर, 12 वोल्ट बैटरी और सस्पेंशन की मेंटेनेंस। और ये एक्सपेंसेस फिर भी रहते हैं चाहे आप ईवी लो या फिर नॉर्मल व्हीकल लो। मेंटेनेंस जनरली सिंपलर हो सकती है, लेकिन जीरो मेंटेनेंस कभी नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब यूज ईवी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ये पॉइंट याद रख लीजिए। अगर बैटरी रिपोर्ट प्रोवाइड ना हो, आपको मेजर एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, फ्लड डैमेज का डाउट है, आपको सेलर इंस्पेक्शन से मना कर रहा है, सर्विस हिस्ट्री मिसिंग है, वार्निंग लाइट्स आ रही हैं, तो चाहे प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव लगे, बेटर लगे, डील छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजीवी ले तो यूजीवी का आखिर फ्यूचर क्या है। जैसे जैसे इंडिया में ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे यूजीवी मार्केट भी मैच्योर होगा, बैटरी डायग्नोस्टिक इंप्रूव होंगे, सर्टिफाइड प्री ओन्ड ईवी प्रोग्राम्स बढ़ेंगे और बायर्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। इसीलिए यूज ईवी मार्केट को इग्नोर करना शायद फ्यूचर की एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो क्या यूज ईवी कार खरीदना सेफ है? मेरा आंसर है हाँ, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। अगर बैटरी हेल्थ वेरीफाइड है, सर्विस हिस्ट्री क्लीन है, पेपर वर्क कंप्लीट है और प्राइस फेयर है, तो यूज ईवी एक एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी परचेज बन सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी मेजर पॉइंट मिसिंग है तो सिर्फ लो प्राइस देखकर डिसीजन मत लीजिए। और अगर आप यूज ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए कि कौन सा मॉडल आप कंसीडर कर रहे हैं, बजट कितना है और किस बात का आपको सबसे ज्यादा डाउट है। मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ईवी ओनरशिप, चार्जिंग, बैटरी और बाइंग गाइड्स पर प्रैक्टिकल अनबायस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, जय हिंद।